हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगेगा। मॉर्निंग से स्टार्ट ले रही हूँ, लेकिन ये मेरी मॉर्निंग नहीं है। बाहर नाइट हो रही है, मेरी मॉर्निंग है। ठीक है, बाहर रात है, 9 बजे का टाइम है कि 8 बजे का टाइम है। आई थिंक 8 o'clock था। इस टाइम मैं बना रही हूँ पेड़े, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम अगर बच्चों को बाहर से सारा दिन इन्होंने कुछ नहीं खाया, सोए सोए सोए, तो मैं उठी एज अ मदर। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए पेड़े बनाती हूँ और उसके बाद जी इनको करवाती हूँ अच्छा सा नाश्ता। समर वेकेशंस में यकीन करें घर की रूटीन को इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है ना। बच्चे जब घर में होते हैं ना तो घर का कोई हाल नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे स्कूल में ही अच्छे लगते हैं। बच्चों के स्कूल जल्दी जल्दी खुल जाए, मैं तो बस मैं रिलैक्स हो जाऊंगी फिर। इसके बाद ये ड्यूटी होती है मेरे हस्बैंड की, पौधों को पानी देना। बट ये आज मैं दे रही हूँ क्योंकि वो घर पे नहीं है, तो मैंने कहा चलें जी मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। लेकिन बहुत मिस कर रहे थे ये पौधे भी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपको पता है, अगर आप पौधों के साथ दिल लगा लेते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जैसे आपके अपने बच्चे हैं। जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं, आपको खुशी होती है, ऐसे जब आप एक पौधे का एक पत्ता भी भर जाता है ना, तो आपको अंदर से दिल से इतनी कोई खुशी होती है ना, और इतनी कोई पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि पौधों से दिल लगा लें। जिनके बच्चे हैं वो भी, यकीन करें, मैंने आज इनको पानी दिया ना तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट है पौधों से दिल लगाना। सुबह उठें, गार्डनिंग करें, अच्छा सा अपने लॉन को पानी दें, हर दिन एक नया नया पौधा लगाएं और उसको बढ़ता हुआ देखें, और आपको इतनी कोई खुशी होगी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे मिकाल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पौधे भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब बस मिस कर रहे थे, मैं भी मिस कर रही थी और पौधे भी मेरे हस्बैंड को मिस कर रहे थे। खैर, ये जो नीचे आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, ये तब ख़त्म होगी जब हम सहन को पॉलिश करवाएंगे। तो अब तो टाइम आ गया है घर को कलर करवाने का भी, सहन को पॉलिश करवाने का भी, क्योंकि पूरा नीट एंड क्लीन करवाना है हमने घर। काफ़ी मज़े कर लिए हैं, यही टाइम है, बच्चे भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, और सारा घर की रूटीन मतलब बराबर है। नहीं तो फिर से स्कूल खुल जाने हैं, वही एज़ यूजुअल वाली रूटीन हो जानी है। तो अभी टाइम है, क्योंकि सहन को मैं कितनी दफ़ा आप लोगों के सामने इस पे कितने हार्पिक्स, कितनी चीज़ें मैं लगा चुकी हूँ, कितने केमिकल लगा चुकी हूँ, लेकिन ये नीट एंड क्लीन ऐसे वाइट वाला निखर कर नहीं आया। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि आप इसको पॉलिश करवाएं तो आपका सहन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह इसको अभी हम पॉलिश करवाएंगे। फ़िलहाल मैं सहन धो रही थी, क्योंकि आंधी तूफ़ान ने कोई इतना तंग किया हुआ है, यकीन करेंगे सुबह का सहन साफ़ है। सुबह एक दफ़ा सहन साफ़ हो चुका है, उसके बाद जी ये था शाम का टाइम। वो इस तरह हुआ था कि जो हेल्पर आती है तो वो सुबह जब अंदर से सफाई करती है तो बाहर से वो साफ़ करके चली जाती है। उसके बाद जो आंधी चली है, इतनी कोई आंधी चली है, उफ। फिर मैंने कहा अभी मैं पौधों को पानी तो ऐसे भी दे रही हूँ, तो साथ में सहन को भी साफ़ कर लेती हूँ। पौधों को पानी दे रही थी, इतने में जी मिकाल भी उठ के बाहर आ गई। पानी दे रही थी ना, मेरे ना इस जगह पे छिपकली चढ़ी है। मैंने दीवार के ऊपर पानी डाला, दीवार के ऊपर छोटी सी छिपकली थी, यहाँ पे आई। अब मुझे इतना कोई डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा नहीं हो कि वो जो बीमारी होती है व्हाइट और ब्लैक वाली, वो नहीं हो जाए। दुआ करना आप सब मेरे लिए। तो खैर, ये जो है ना पौधों को पानी देने का काम, ये ऐसे मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन आज मैंने किया है क्योंकि वो घर पे नहीं है। अभी बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। बाहर आप लोगों ने देख लिया कि अंधेरा हो चुका था। अच्छी वेकेशंस मेरे बच्चे स्पेंड कर रहे हैं, टाइम बहुत मजे का गुजार रहे हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं और पूरा पूरा दिन सोते हैं। खैर, आज मैं इनको सोने नहीं दूंगी, आज कोशिश करूंगी अपनी रूटीन सही करूं। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता, तब तक मोबाइल जाएगा चार्ज पे। लास्ट पराठा मैं आपको दिखाऊंगी, और बस फिर इसके बाद जो मेरी रूटीन होगी, जैसा जिस तरह होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मतलब सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको वीडियो मेरी पता चल जाती है कि मेरी न्यू वीडियो आ गई है। देख रहे तो आप ऐसे भी हैं, वॉच टाइम तो ऐसे भी आ रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और लाइक लाजमी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आप लोग मेरी हेल्प कर सकें। चलें, अभी मोबाइल जाता है चार्ज पे और मैं बनाती हूँ बच्चों का नाश्ता। बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। छिपकली जो मेरे हाथ पे चढ़ी है ना, उसकी वजह से मैं इतनी कोई परेशान हो रही हूँ ना, बहुत ज्यादा। दुआ करना मेरे लिए।
कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कभी किसी के ऊपर छिपकली गिरी है। हाय हाय, इतना कोई मैं डरी हूँ ना, जब छिपकली मेरे ऊपर आई थी, उफ ना पूछें। पूरा 1 घंटा तो छिपकली का रोला हमारे घर में लगा हुआ था, कैसे गिरी, क्या हुआ, किस तरह हुआ। खैर वो तो गुजर गया, फिर अंदर आई। अच्छा, पेड़े बना के मैं बाहर इसलिए गई थी कि जब आप पेड़ों को थोड़ी देर छोड़ते हैं ना, थोड़ी देर क्या, अगर ज़्यादा देर छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ी देर आप पेड़ों को छोड़ते हैं तब भी इसमें लेयर्स आ जाती हैं। तो अगर ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो सोचें फिर कितने मज़े के पराठे बनेंगे। गर्मी बो रही थी, मैं हूँ, लेकिन मैंने बोला हूर मैं हूँ क्योंकि मैंने भी पराठे ही खाने थे। नहीं वैसे एक बार बताऊँ, हेल्दी होता है नाश्ता अंडे पराठे का, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो तंदूर की रोटी पसंद नहीं करते। वैसे अब ना मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टलेस होती है। वैसे अगर आप बात करें कोयटा के तंदूरों की, तो ओए होए उधर जो रोटी होती है ना, वो यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकती। खैर यहाँ पे जी बच्चों को नाश्ता करवा लिया था। अच्छा, मैं उठी थी 7 बजे, उस टाइम पे मैंने अपना पूरा घर साफ़ करवाया था हेल्पर से। वो सुबह आती है, सहन धो के ऊपर का काम करके चली जाती है, फिर आती है 7 बजे, नीचे का फ्लोर पूरा नीट एंड क्लीन करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का उठने का टाइम होता है, इसी में 9 बज जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब हमारी रूटीन सेट होने वाली है। उसके बाद जी ये कपड़ों का लगा हुआ था स्टॉक, कपड़े वॉश हुए थे, हैंड वॉश वाले थे, तो इसीलिए सारे में। अच्छा, मैं ना हैंड वॉश वाला एक सूट नहीं करती, 2 या 3 सूट जब हो जाते हैं तो तब मैं हेल्पर को देती हूँ कि अब ये हैंड वॉश वाले कपड़े धो लो। तो इस दफ़ा तो 2 या 3 क्या 4-5 सूट हो चुके थे हैंड वॉश के। अच्छा, यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो मैंने नए बाई किए हुए हैं, जो लास्ट टाइम मैं गई थी आउटफिटर और एथनिक, वो शॉपर बैग आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी अभी मैंने अनबॉक्स किए हैं। उनको भी अभी मैं कबर्ड्स में रखूँगी। ऊपर आना जाना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए ज़्यादातर नीचे होती हूँ, तो अब कबर्ड्स को करूँगी सेट। अच्छा, सबसे बड़ा काम ना कबर्ड्स का होता है। अब कपड़े कोई इतने ज़्यादा हो गए, यकीन करें, इसमें से हर मंथ में 3 से 4 सूट निकालती हूँ। जब मैं नए कपड़े लेती हूँ तो पुराने में दे देती हूँ। यहाँ पर अब मेरा इरादा है शेल्फ लगवाऊँ, क्योंकि शेल्फ लगवा के साथ वाली कबर्ड में जैसे लगी हुई है ना, उधर मैं तय करके कपड़े रखूंगी। फिर ये होगा कि जगह ज़्यादा बन जाएगी। अब इस्त्री बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इसीलिए कपड़े प्रेस करवा के रखने का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि कपड़ों का लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, कबर्ड एकदम बंद हो जाती है, और जब पहनने होते हैं फिर दोबारा से प्रेस करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कपड़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं, इनमें ना शेल्फे लगाते हैं। ये वो सूट है जो मैंने दावत पे पहना था, पिछला वो सूट था जो मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे पहना था। अच्छा, हल्का फुल्का जस्ट मैं इसमें ना वो करवा लेती हूँ, सिर्फ खुशबू के लिए ना पानी से निकलवा के और फिर से दोबारा पहनती हूँ। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, जब भी आपने कपड़े पहनने हैं उनको एक दफ़ा वॉश करके कबर्ड के अंदर रखने हैं, क्योंकि इस तरह आपके कपड़ों के साथ जो नेगेटिविटी लगी होती है, जो डेड सेल्स लगे हुए होते हैं आपकी बॉडी के या जहाँ पे आप गए होते हैं वहाँ के, तो वो आपकी कबर्ड में और मतलब अच्छा नहीं होता। साइंस भी ये कहती है, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। तो इसीलिए वो कपड़े आप वॉश करवा के दोबारा कबर्ड में रखा करें, ऐसे कभी भी नहीं रखा करें। पहले मैं ऐसे ही रख लेती थी, 3-4 दफ़ा पहन के फिर मैं वॉश करवाती थी, क्योंकि मेरे साफ़ ही होते थे। लेकिन जब से मुझे ये पता है कि चला है कि डेड सेल जो है नेगेटिविटी लेकर आते हैं, आपकी बॉडी के डेड सेल जो आपके जिस्म पे होते हैं ना, वो भी कपड़ों पे लग जाते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ के भी डेड सेल होते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये किया करें काफ़ी हद तक कपड़े वॉश करवा के ही कबर्ड में रखा करें। मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन जो लड़की की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ है तो समझ जाइए लड़की सबसे ज़्यादा सुघड़ है। जो लड़की की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ नहीं है ना, तो समझ जाइए बड़ी ही कोई बेकार किस्म की लड़की है। जब भी अपने बेटे का रिश्ता करना जाएँ तो सबसे पहले लड़की की कबर्ड देखना। शक्ल तो आपको सामने नज़र आ जाएगी, लेकिन उसकी करतूत तब नज़र आएंगे जब आप उसकी कबर्ड देखेंगे। जब उसकी कबर्ड रीऑर्गेनाइज़ हुई, अच्छी रीऑर्गेनाइज़ नहीं ऑर्गेनाइज़ हुई, तो समझ जाना भाई ये लड़की बड़ी सुघड़ है। अच्छा जी, यहाँ पे वो वाला कबर्ड तो हो गया था ठीक। वहाँ पे जी जूते भी कबर्ड में रख लिए थे, कपड़े भी हैंगर में लटका दिए था। बागी थी यहाँ पे ट्राउज़र शर्ट का टाइम। जब से मैं मोटी गेंडी बन गई हूँ ना, तब से मैं ये पैंट शर्ट वाली ना जो खाना है ना मेरा कम हो गया है। पहले यहाँ पे कपड़े ज़्यादा होते थे, कमीज शलवार कम होता था। अब यहाँ पे कम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कितनी स्पेस कोई बची हुई है ना शर्ट्स के लिए। तो वो इसलिए क्योंकि अब मैं हेल्दी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। क्यों होती जा रही हूँ ये भी आपको कमिंग सून पता चल जाएगा कि मैं इतनी मोटी हेल्दी क्यों हो रही हूँ। तो खैर
यहाँ पे जी ऊपर भी हम कपड़े लटका देंगे, नीचे भी लटका देंगे और बड़ी ज़्यादा आजकल ना सुस्ती भी कुछ छाई हुई है। लेकिन एक बात बताऊँ, चाहे जो कुछ हो जाए ना, मैं ये कहती हूँ अगर आपकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ हैं, आपकी चीज़ें खाली जगह पे पड़ी हैं ना, तो सफाई इतना कोई बड़ा काम नहीं होता। या शायद इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ क्योंकि वो हेल्पर करके चली जाती है, जब खुद करना पड़ता है ना तो फिर पता लगता है कि सफाई कितना बड़ा काम है। अच्छा नहीं, मैं वैसे ना डेली बेसिस पे जब तक मेरी हेल्पर काम करती है मैं ये सारे काम करती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ, कभी भी नहीं बैठती जब हेल्पर घर में मौजूद हो। तो आज मैं सो रही थी इसलिए मैं उठी, मैंने कहा ये सारे काम शाम करते हैं डन। यहाँ पे जी मेरा कज़न आया हुआ था रात में, वो रहा था, उसके अब बिस्तर मैंने ऊपर अलमारी में रखा। अब जी मिकाल का स्लाइड उठा के बाहर रखना था क्योंकि जो उसका स्लाइड बाहर था उसके साथ जो बेबी था ना, उसने इतना कोई रोना डाला हुआ था, वो बिल्कुल रूम में जा ही नहीं रहा था, इसलिए स्लाइड हम इस रूम में ले आए थे। अब मैं इसको भी बाहर लेके जाऊंगी और बाहर सेट करूंगी। बाय द वे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हर चीज़ मुंह में क्यों पकड़ रही थी, पता नहीं क्यों। शायद ऊपर गर्मी ज़्यादा थी और जल्दी जल्दी काम करने की वो थी, क्योंकि ये चीज़ें मैं नीचे भी रख सकती थी। खैर आप लोग मेरी अपनी फैमिली है, आप लोगों से मैंने क्या छुपाना। मतलब जो है जैसा है मैं आपको वैसा ही दिखाती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं दिखाती कि स्पेशल मैं व्लॉग के लिए कुछ अलग से एक्टिविटी कर रही हूँ। मैं आपको रियल लाइफ दिखाती हूँ, रियल बताती हूँ मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, जो भी हूँ मैं आपको सब कुछ सामने सामने दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने, जो आज मैंने पहनने हैं। आप बोलेंगे इतनी रात को कपड़े पहनने हैं, क्योंकि अभी हमने कहीं जाना था तो मैंने कहा जी कपड़े प्रेस करके वापसी पहन लेती हूँ, क्योंकि 10 बज चुके थे नाश्ता करते करते। फिर ऊपर आई कबर्ड ठीक करते करते। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये ज़िंदगी के मेले चलते ही रहते हैं, कभी आना कभी जाना, कभी घर के काम, कभी ये, कभी गम, कभी खुशी। लेकिन खैर ये कपड़े जो मैंने प्रेस किए मुझे कोई इतने फिट थे, इतने फिट थे, इतने कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे जाना था वो प्रोग्राम भी हो गया कैंसल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आउट हो गया था। अगर हम चले जाते तो आते आते हमें 2 से 3 रात बज जाते, तो उसको हमने कर लिया कैंसल। कपड़े मुझे वो वाले तंग हो चुके थे, उनको वापसी मैंने लटकाया। और ये जो थी बैगी शर्ट थी, ये मुझे पूरी थी, मैंने कहा चलो जी यही मैं पहन लेती हूँ। इसके बाद मैं बना रही हूँ मोमोज़ बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि मैं थी फ्रेश। आप लोगों के लिए तो है रात, रात के बज रहे हैं कोई 12। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ मोमोज़, क्योंकि मन्नत काफ़ी दिनों से इस चीज़ में थी कि मम्मा मोमोज़ मोमोज़ और मिकाल। तो मोमोज़ बनाना बहुत ही इजी है, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, मशीनों से भी बना सकते हैं, आप ख़ुद बग़ैर मशीन के भी बना सकते हैं। आटा उसी तरह से आपने गूंदना है जिस तरीके से आप रोटियां बेलने का आटा गूंदते हैं, बट फ़र्क सिर्फ ये है कि ये वाला आटा थोड़ा सख्त होगा, वो वाला आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा खासा सख्त होना चाहिए ताकि आसानी से छोटे छोटे पेड़े बन जाए। उसके बाद जी हम तैयार करते हैं मोमोज़ का डो। हमने चिकन लिया, उसके अंदर डाला लहसुन। उसके बाद जी मन्नत को मैंने ग्रीन प्याज दिया था नीचे से धोने के लिए। मन्नत ने तो पूरे के पूरे को ऐसा धोया कि कुछ चम्मड़ उसका बना लिया था। खैर डालना भी ज़रूरी था इस तरह। इसके अलावा इसके अंदर डलते हैं गाजर, बंद गोभी, थोड़ा थोड़ा डालना है, ये नहीं कि आपने पूरा वेजिटेबल से भर देना है। मैं तो घर में बना रही थी और चाह रही थी बच्चों को ज़्यादा एनर्जी मिले, इसलिए मैंने चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी। वेजिटेबल सिर्फ वही डाला जो ग्रीन ऑनियन मैंने डाला। नमक, ब्लैक पेपर, ब्लैक सोया सॉस, इसके अलावा रेड सोया सॉस और कोई चीज़ भी आपने नहीं डालनी। ये डाला आपने, इसको मिक्स किया और निकाल दिया। देखिए अब जिसके पास आटे वाली मशीन नहीं है, जिसके पास स्टीमर नहीं है, जिसके पास चॉपर नहीं है, वो किस तरीके से बनाएंगे। वो सिंपल आटा गूंदेंगे। उसके बाद जी कीमा, चिकन का कीमा करवा लेंगे। अगर नहीं करवाया तो जूसर तो हर घर में मौजूद ही होता है जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें आपने कीमा करना है। और उसके बाद जी आपने स्टीम किस तरीके से करना है वो आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि पैन में आपने स्टीम किस तरीके से करते हैं। फिर मैंने स्टीमर ऑन किया, ये 2 काम तो हो गए डन। अच्छा इसमें ना इतनी गर्मी नहीं लगती मोमोज़ में, क्योंकि फ़ैन ऑन होता है, चूल्हा बंद होता है। मोमोज़ में चूल्हे का कोई काम ही नहीं बनता। फिर अब मैं बना रही हूँ जी सबसे मुश्किल काम, मोमोज़ की पट्टियाँ बेलना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। बहुत ज़्यादा पतली बेलनी होती हैं, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग ये होता है मोमोज़ की पट्टियाँ बेलना। इसके अलावा बाकी मोमोज़ तो मैं डेली बेसिस पे बच्चों को बना बना के खिलाऊं, लेकिन ये पट्टियाँ बेलने वाला काम ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अगर कोई मेरी ये बात सुन रहा है तो प्लीज़ पट्टियाँ ईजाद कर लें। जैसे समोसा पट्टी है, रोल पट्टी है, तो उस तरह मोमोज़ की पट्टियाँ भी आप लोग अब कर लें लॉन्च, क्योंकि ये बड़ा ही कोई फिट किस्म का बिज़नेस भी होगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम घर में रह के बिज़नेस किस तरीके से करें या क्या बिज़नेस करें, लड़कियां अक्सर ये कमेंट करती हैं। फूड पांडा इज़ अ बेस्ट। फूड पांडा से आप ऐसी कोई चीज़ सेलेक्ट करें ना जो इजी भी हो, जैसे कि मोमोज़ आपने फटाफट ऑर्डर आया और आपने स्टीम किया और दे दिया, घर में बना के आप रख सकते हैं।
कॉफ़ी का आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ईज़ी होती है, मतलब ईज़ी तरीका करें लेकिन जो आपके लिए आसान हो। हलीम बना के आप रख सकते हैं। फूड पांडा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब लड़कियों के लिए, घर बैठे लड़कियों के लिए अगर कोई इनकम करना चाहता है। मैं ये कहती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लंदन अमेरिका में रहते हैं लेकिन वो होम किचन चला रहे हैं वहाँ पे रह के भी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप अगर करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, अगर आपकी नीड है तो आप करें, अगर नीड नहीं है तो चिल मारें, अपने मज़े करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने घर को टाइम दें, और सबसे ज़रूरी काम आपको बताऊं, अपने हस्बैंड को टाइम दें। अक्सर लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पे जी मोमोज़ चल रहे हैं और मैं आपके साथ क्या टॉपिक पे बात कर रही हूँ। अच्छा खैर, मोमोज़ का मैं आपको पहले बता दूँ, मोमोज़ हो गए हैं डन। अब हम इसको डाल देंगे स्टीम में। स्टीम मैंने देने हैं 20 मिनट्स के लिए। अलार्म फ़ौरन मैं मोबाइल पे लगा देती हूँ, फिर इस तरीके से दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, ठीक है। हस्बैंड के साथ आप अपना रिलेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक रिश्ते को टाइम दें। ये नहीं कि आपकी शादी को साल हुए, 2 साल हुए और आप रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए चल पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टाइम टेकिंग होती हैं ये चीज़ें। टाइम दें, अगले बंदे को भी टाइम दें, ख़ुद को भी टाइम दें। कम से कम आप एक रिश्ते को ना एक अच्छा वो करने के लिए 5 साल होने चाहिए। 5 साल बाद जाके वो रिश्ता एक लाइन पे आता है, अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो। ऐसा नहीं होता कि बस फटाफट आपकी ज़िंदगी वो होगी, कुछ आप उसको समझेंगे, कुछ वो आपको समझेंगे, फिर जाके होता है। टाइम दें, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने यूट्यूब को टाइम दिया तो तब जाके मैं इस हद तक पहुंची हूँ। अगर मैं टाइम नहीं देती, जस्ट टाइम पास करती, तो मैं कभी भी इधर तक नहीं पहुंचती। अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर रिश्ता टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पैन में किस तरीके से करना है। पैन में आपने डालना है पानी, पानी बॉयल हो, फिर उसके अंदर आप डाल दें मोमोज़। यहाँ पे जी अभी मैं जा रही थी बाहर, लेकिन मिकाल ने जो रोला डाला वापसी में आ गई अंदर। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं जाती। फिर मैंने मैगी की, आज का हमारा डिनर जो था कोरियन डिनर था। आज हम कोई कोरियन स्टाइल में कर रहे थे। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड नहीं हो ना घर पे तो हमारा खाना बहुत ज़्यादा कम बनता है। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही बनती हैं जो बस खाई जाए। ये जो कड़ा आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे भी बड़ी ही कोई स्टोरी है। खैर, ये कड़ा मैंने ऐसे, ज्वेलरी मेरी लॉकर में होती है तो ये मैं इसलिए निकाल के लाई थी कि ये टूटा हुआ था। इसका 2 दाने ये कड़े हैं। एक जो था वो बिल्कुल ख़राब हुआ था, लॉक उसका नहीं हो रहा था, तो मैंने वो ठीक करने के लिए देना था। तो दूसरे को मैंने कहा चलें जी कुछ इस्तेमाल ही कर लेते हैं। लेकिन जब हम कुकिंग करते हुए पहन रही थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, हाथ मेरा जला रहा था। तो खैर, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन को इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अच्छा लगता है मुझे ये डिज़ाइन। अभी मैंने दूसरा ज्वेलर को दिया हुआ है, वो भी उसका लॉक ठीक होगा, फिर वो आ जाएगा। मैं काश घर में ऐसी चीज़ें पहन सकती, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती। एक रिंग भी मैं नहीं पहन सकती घर में। अच्छा, पैन फ्राई आपने किस तरीके से करना है? जब पानी आपका खुश्क हो जाएगा, पैन फ्राई में आपने 15 मिनट रखना है, वैसे आपने स्टीमर में 20 मिनट्स के लिए रखने हैं। और लास्ट में पैन फ्राई में आपने हल्का सा ऑयल लगाना है और नीचे से उसको हल्का सा ब्राउन कर देना है। ये नहीं कि आपने पलटना नहीं है, एक साइड से मोमोज ब्राउन होते हैं, दूसरी साइड से नहीं होते। चिली ऑयल की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरी पिछली मोमोज़ की रेसिपी में देख सकते हैं, सर्च करना मेरी मोमोज़ की रेसिपी। पीछे भी मेरे ख्याल में कोई 2 मंथ्स पहले वाली अपलोड है या 1 मंथ हो चुका होगा, वहाँ पे आप मेरी चिली ऑयल की रेसिपी देख सकते हैं जो इसके साथ मैंने बनाया था। अच्छा, यहाँ पे जी ये चीज़ें हो गई डन। अब मैं इसको सर्व किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपने डाले नूडल्स, उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल दिए मोमोज़, फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे चिली ऑयल, हल्का सा सब्ज़ धनिया या कुछ डालना ज़रूरी होता है, जो मेरे पास अब अवेलेबल नहीं था। सीड्स मैंने डाले, लेकिन इतना कोई यम्मी था। पट्टियाँ बहुत मज़े की बनी थी, पतली पतली थी ना, इसलिए मोमोज़ बहुत यम्मी लग रहे थे। घर के मोमोज़ इज़ द बेस्ट मोमोज़। अच्छा जी, इसके बाद ये अभी हम बना रहे थे दुबई चॉकलेट। आप लोग मुझे बताना किस किस को दुबई चॉकलेट पसंद है, और कौन कौन ऐसा बंदा है जो एक चीज़ बाहर खा ले वापसी घर आके लाजमी वो ट्राई करता ही करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ये मेरा शौक़ है। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो मैं बाहर से भी बाय कर सकती हूँ, लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं होता। कुकिंग को आपने शौक़ से करना है, आपने बोझ समझ के नहीं करना। अगर आपको शौक़ नहीं है तो प्लीज़ आप लोग कुकिंग नहीं किया करें, क्योंकि कुकिंग ऐसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। बट मैं फिर भी आप लोगों को कह रही हूँ, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो बस मेरे ये ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ। फ़ुज़ूल की एक्टिविटीज़ से, फ़ुज़ूल के लोगों का डिप्रेशन लेने से ना, ये बेस्ट होता है कि आप अपने काम में मसरूफ़ रहें, अपने अल्लाह का ज़िक्र करें और अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। इस चीज़ का ना आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपके घर का माहौल घर लगता है।
अगर हर चीज़ आप बाहर से ख़रीद के लाते रहें तो वो घर घर नहीं लगता। मतलब क्या फ़ायदा है ऐसे घर का या ऐसे उसका। हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई किया करें और बच्चों में भी नया नया शौक़ आता है हर एक चीज़ ट्राई करने का। यहाँ पे जी सबसे पहले हमने ले ली डार्क चॉकलेट। कंपनी जो थी मैंने आपको सामने दिखा दी है, जो कंपनी भी थी। फिर हमने इसको कर देना है बेक। अच्छा, मैंने जितनी ली थी, आपने बिल्कुल अगर आप नया पैक ले रहे हैं तो बिल्कुल हाफ़ चॉकलेट आप ले लेना, ठीक है। ये बनेंगी, इससे 3 चॉकलेट्स बन जाएंगी, ठीक है, दुबई की 3 चॉकलेट्स। उसके बाद जी हमने इसकी टेस्ट को थोड़ा चेंज करना है। उसके अंदर हम डालेंगे 2 डेयरी मिल्क। अगर आपके पास 3 है तो आप 3 डाल दें। इससे ये होगा ना, फ्लेवर थोड़ा बहुत डेयरी मिल्क टाइप का हो जाएगा। ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 2 डालनी है या 3 डाल दें। 3 डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद माइक्रोवेव करेंगे 15 सेकंड्स के लिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। ये नहीं कि फ़ौरन से एक दफ़ा में आपने माइक्रोवेव किया और ये हो गया। 3 टेबल स्पून मेरा इसमें चला गया था ऑयल, लेकिन ऑयल भी मैंने पहले 1 टेबल स्पून डाला, फिर मैंने इसको ओवन में रखा, फिर मैंने 1 टेबल स्पून डाला, फिर रखा, फिर 1, फिर रखा, ठीक है। ऑयल आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपने देखा कि मैंने नया पैक खोला था, क्योंकि स्मेल उसमें किसी किस्म की नहीं हो। ये एक रिस्की काम होता है, लेकिन इतना कोई मज़े का काम होता है, इसको करने में बहुत मज़ा आता है। अब हो गई चॉकलेट डन। चॉकलेट का टेक्स्चर आपको समझ आ गया, इस टाइप का टेक्स्चर आपकी चॉकलेट का होना चाहिए, ठीक है। ये टेक्सचर, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, 3 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा हाफ़ चॉकलेट में। उसके बाद जी मेरे पास ये डिस्पोजेबल डब्बा सामने पड़ा था, चॉकलेट ही इससे निकली थी। इसी में मैंने फिर से मैंने कहा चलें जी इसी में चॉकलेट बना लेते हैं। कोई भी डब्बा आपके पास है, कोई भी मोल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बाउल है, उसमें आप बना सकते हैं। नहीं तो दराज से आपको मिल भी जाते हैं, जिस चॉकलेट मेकर जो होते हैं, चॉकलेट के जो जार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से हम इसको चारों तरफ से लगा के इसको 20 मिनट के लिए रख लेंगे हम फ्रिज के अंदर। इतनी देर रखना है कि बस ये अच्छे तरीके से जम जाए। उसके बाद जी आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। यहाँ पे जी मैंने लिया था पिस्ता। अच्छा, पिस्ता मैंने जितना लिया था ना, वो लग गया था 3 चॉकलेट्स में, ठीक है। जो ये पिस्ते की क्वांटिटी कितनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है ये 500 रुपीज़ का। प्राइस मुझे इसकी पता है, लेकिन क्वांटिटी मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी है। बस 500 का मैंने पिस्ता लिया। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाली थी क्रीम, लेकिन वो क्रीम थी ख़राब। शुक्र है मुझे एकदम से पता चल गया, तो मैंने वापसी से उसको रिमूव किया। फिर इसके अंदर मैंने घर वाली मलाई डाली। घर वाली मलाई हो या बाज़ार वाली क्रीम हो, काम वो क्रीम वाला ही करती है, ठीक है। इसके बाद मेरा जो जूसर था वो हमने चेंज किया, क्योंकि वो जूसर लीक कर रहा था। फिर हमने इसमें डाला। अब ये हो गया डन। पिस्ते में आपने डाला दूध और मलाई और उसको इतना ब्लेंड किया कि एक नॉर्मल सा टेक्सचर उसका बन गया, ठीक है। मलाई मैंने 3 टेबल स्पून डाली थी और दूध मैंने इसके अंदर डाला था 4 टेबल स्पून। फिर उसके बाद जी थर्ड मेथड आ जाता है सेवइयों का। यहाँ पे जी आपने तीसरा हिस्सा लेना है सेवइयों का। आप देख रहे हैं मैंने हाथ को एक जगह से प्रेस किया हुआ है। सेवइयों को छोटा छोटा करना है। उसके बाद थर्ड हिस्सा लेना है आपने सेवइयों का। उसको अच्छे तरीके से 1 चम्मच बटर के अंदर मिक्स करके हल्का सा पकाना है। फिर उसके अंदर आपने डाल देना है ये मिक्सचर जो हमने बनाया है पिस्ते का, ठीक है। पिस्ते का ओरिजिनल कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अंदर मैंने 1 ड्रॉप ग्रीन कलर भी डाला है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। जितनी रेसिपीज़ आप देख लेना, और जब आप खुद रेसिपी बनाने लगेंगे आप बोलेंगे इसका कलर क्यों इस तरीके से है, तो वो असल में उन्होंने कलर डाला होता है, ठीक है। इसके बाद जी ये भी हो गया डन। बस इतना सा तो काम था, बड़ा कोई मुश्किल काम था, लेकिन बच्चे को इंजॉय कर रहे थे नेक्स्ट लेवल का। मिकाल तो लव यू कह के थक गया था। इतना कोई खुश था कि मम्मा चॉकलेट बन रही है। सारे नेबर्स को बता कर आया है, सारे अपने फ्रेंड्स को बता कर आया कि हमारे घर में आज मोमोज़ और दुबई चॉकलेट बन रही है, कि बच्चे इतने खुश होते हैं। मोमोज़ तो मन्नत और मिकाल को इतने ज़्यादा पसंद है, इनका बस चले तो वो डेली बोले हमें मोमोज़ ही खिलाओ। लेकिन मोमोज़ मेहनत, रोटी बेलने वाला काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। खैर उसके बाद हमने इसके ऊपर पिस्ताचियो डाला। चॉकलेट के ऊपर 1 लेयर आपने लगानी है। फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे चॉकलेट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हल्का फुल्का बैटर बचा हुआ था उसको हम डाल देंगे चॉकलेट के ऊपर। थोड़ा सा दूध डाल के ना मैंने बैटर को थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। अब हम इसको रख लेंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र के अंदर ये चला जाएगा और इसको अभी हमने भूल जाना है आधे घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट आप छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब मैं बना रही हूँ दूसरी वाली। इसी तरीके से हमने दूसरा भी बनाना है, तीसरा भी बनाना है, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने लेयर बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगानी, नॉर्मल सी लगानी है, चॉकलेट की भी और उसकी भी। हाफ़ चॉकलेट में आपकी 3 बन जाएंगी, इसी तरह की 3 बन जाएंगी, और जितना मैंने मटेरियल लिया ना उस तरह की। आज मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी
और बहुत ज़्यादा अच्छा भी फ़ील हो रहा था, अपने ऊपर प्राउड भी हो रहा था कि ऐसी चीज़ें ना मैं भी बना सकती हूँ और मैं जो चीज़ खाती हूँ वो मैं किस तरीके से बना लेती हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, बट खैर बनी बहुत अच्छी थी, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सेवइयों के बैटर के अंदर आपने कोई शुगर कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शुगर होता है। फिर जी ये भी हो गई डन। अब जी मिकाल का रोला लगा हुआ था कि मुझे भी बनानी है, मुझे भी बनानी है। फिर मैंने कहा मिकाल के लिए वो छोटा सा बाउल मैंने लिया, इसमें भी बड़े ही मज़े की बनती है, डिफरेंट डिफरेंट। और मिकाल को फिर मैं एक हाड़ में ना बाकी बची हुई चॉकलेट डाल के उसको मिकाल ना फ्रीज़ करके फिर वो खा लेगा। और इसके अलावा आप लोग मुझे बताना, आप लोगों ने कभी भी कोई चॉकलेट घर में ट्राई की है, कोई चॉकलेट आपने बनाई है, लेकिन आप लोगों को लाजमी कोई ऐसी चीज़ बनाया करें कि जिससे आपके बच्चे खुश हों, आपके घर का माहौल यकीन करें इतना अच्छा होता है ना, घर के माहौल में पॉजिटिविटी आती है। आप अगर अपने किचन को लॉक रखते हैं, बस बोझ समझ के खोलते हैं, खाना बनाते हैं और ये होता है बस खाया और फिर बंद किया, जान किस तरीके से हम अपने किचन से छुड़ाएं, ऐसा नहीं किया करें। किचन गंदे भी होते हैं, किचन साफ़ भी हो जाते हैं, होते किस लिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। आपने अपने किचन को बिल्कुल यूज़ करना है और अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं सोचा करें गंदा होगा, हो जाए गंदा, जितना गंदा होना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चों का बचपन तो याद रहेगा ना कि हमारी माँ हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग्स करती थी और हर चीज़ हमारी मम्मा हमारे लिए बनाती थी। और ये चीज़ ना आपके बच्चों के अंदर भी डेवलप होती है। वो किस तरह होती है, अब मन्नत को आप देख लें, मन्नत को इतना कोई शौक़ है हर नई चीज़ ट्राई करने का, और ख़ास तौर पे ये मन्नत की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि ये दुबई चॉकलेट बनाएं। तो फिर मैंने बना ली। मैंने कहा देखें मन्नत के अंदर भी ना मेरी वाली हैबिट्स आती जा रही हैं, ये हो ही नहीं सकता अगर माँ कुछ करे और औलाद के अंदर वो चीज़ नहीं आए। छोड़ें फ़ोन को, गोली मारें फ़ोन को, गोली मारें बातों को और गोली मारें किसी के घर आने जाने को। अपने आप को टाइम दें, अपनी लाइफ को टाइम दें और अपने बच्चों को टाइम दें। बहुत मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। कुनाफा जो आप बाहर से लेते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगी। रात के बज गए थे 3 और अभी था नींद का टाइम, और मैं आप लोगों को लास्ट मैंने कहा रिव्यू आप लोगों को दे दूं। और अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त, कल है मेरे घर में दावत, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। नेक्स्ट व्लॉग वही आएगा, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।